आत्मदेव धुतकारी का जीवन की मुक्ति मिली, वो भी मोक्ष धाम को चले गए। अब एक दिन ऐसा होता है, देखो ईर्ष्या देश की बात तो पहले भी चलती थी, ये आज ही नहीं है, ये पुराणों में से भी है। ईर्ष्या द्वेष पहले भी चलता था, देवताओं में भी चलता था, हम एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दिए, शुरू से रहा है। एक बार दुर्योधन के घर दुर्वासा ऋषि आ गए, बोले आज हम अब चलते हैं और दुर्योधन के घर चलते हैं। उन्होंने बुलाया आदर सम्मान से, तो हम दुर्योधन का देखते हैं कि क्या करते हैं, किस लिए बुलाए हैं। लड़ाई झगड़ा आप लोग जान ही रहे हैं कि दोनों भाइयों में था, कौरव पांडवों में। दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि के साथ हजारों की संख्या में संत, और दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधी भी। दुर्योधन अपना बहुत सत्कार किया, आसन लगाया, चरणामृत लिया, बैठाया। महाराज जी आप पधारिए, आए, हमारे अहोभाग्य है। लेकिन एक बात खा रही उसके अंदर कि किस तरह से दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद तो मुझे मिल गया, लेकिन इनको कैसे भेजूं मैं पांडवों के पास। यहाँ झूठ बोल दिया, यहाँ पर झूठ बोल दिया कि आप वहाँ पधारिए। हमारे जो आंखों से कहते हैं ना कि एक तो बिग्गी बिली वाली आंसू आती है और एक अंदर आत्मा से आंसू आती है। दुर्वासा ऋषि के सामने दुर्योधन रोने लगा। मुझे बहुत बड़ा दुख है ब्रह्मर्षि, मुझे बहुत तकलीफ है, आप आए पधारे, अच्छा है। मेरा एक भाई, हमारे जो भाई 5 भाई हैं पांडव, पता नहीं किस हालात में होंगे, क्योंकि अज्ञातवास में थे उस टाइम। किस हालात में होंगे, तो आप ऐसा करो कि हमारे पांडव भाई जो हैं वो आपको याद कर रहे थे, आप उनको जरा दर्शन दीजिए, जा करके उनका कल्याण करिए, उनका उद्धार करिए। अब ये बताओ, हजारों ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि अज्ञातवास में, वैसे दुख किसी तरह से लकड़ी बन से चुन करके लाते तो रोटी बनती थी। कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि जिसके साथ हरि है, जिसके साथ कन्हैया है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए उन्हीं का हाथ पकड़ लो, नैया वो पार लगा देंगे। मैंने थाम लिया श्याम तेरा कंगना, आओ आओ हरि मेरे अंगना। तो भगवान की नैया 5 पांडवों ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं कि जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूँ उसका हाथ मैं कभी छोड़ता नहीं। लेकिन यहाँ ईर्ष्या करके क्या किया, दुर्योधन ने कहा कि वो बुलाए हैं आपको आदर पूर्वक, आप उनको जाके दर्शन दीजिए। अब देखिए ईर्ष्या क्या है। दुर्वासा ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधी, भोजन नहीं मिलेगा, श्राप दे देंगे, और जिसको अपनी दृष्टि से देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। उनकी इतने क्रोध थे, बहुत क्रोधी थे। भगवान शिव जी की ब्याह हो रहा था, जब बारात जा रही थी तो उनकी माता जी उस दुर्वासा ऋषि को नहीं भेजी। बोले ना, आप वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? कि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, आप सदा इतने क्रोध करते हो कि आप उसको पार नहीं कर सकते। कोई श्राप दे दोगे कि उनकी बारात भी वापस चली आएगी, किसको भस्म कर दो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। गए, बोले अच्छा, क्योंकि संत लोग, संत की महिमा कोई नहीं जान सकता कि उनके मन में क्या। दूसरी बात, संत किसी के प्रपंच में नहीं रहते, संत की गति संत ही जाने। इसलिए कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिनी यज्ञ समान। यज्ञ के समान एक परग आप पैर डालेंगे ना संत से मिलने के लिए, तो आपका एक कोटि यज्ञ के समान हो जाता है उसको।
सभी लोग राधे राधे करके थोड़ा आगे आगे करके बैठ जाएंगे, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। हाँ, बस दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अच्छा मुझे कुंती पुत्र पांडव के पुत्र हमें याद करे हैं, फिर तो मैं स्वयं ही वहां जाऊंगा। अब यहाँ तो आदर सम्मान हुआ, भोजन पानी खिलाए पिलाए, महलों में रहे, कोई कमी नहीं, दुर्योधन की क्या कमी। अब चल दिए, राम राम जपते हुए जा रहे हैं। देख रहे थे युधिष्ठिर जी दूर से ही देख लिए जंगल में कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी जैसे देखे दुर्वासा ऋषि को, अब उनका तो ऊपर से नीचे सांस ही रुक गई। अब क्या करूं मैं? और पीछे देखें तो क्या कि हजारों की संख्या में संत आ रहे हैं। अब क्या करें हे भगवान। और सब लोग भोजन करके आराम करने जा रहे थे। उस टाइम उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। किसी के दरवाजे पर अगर संत आ जाएं, ब्रह्मर्षि आ जाएं और उनका हम स्वागत न कर सकें तो हमको कितनी बड़ी तकलीफ होगी। वहीं पर युधिष्ठिर के आंखों में आंसू आ गया कि घर में पात्र में तो कुछ है नहीं, मैं क्या भोजन कराऊं। हे जदुनाथ, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हम क्या करें। भागे भागे जाते हैं, अंदर जाकर के कहते हैं द्रौपदी से, भीम से बोलते हैं, अर्जुन से बोलते हैं, जाके देखो कुछ है क्या। कह रहे भैया कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सब ठंठल गोपाल, कुछ है ये नहीं है तो काहे खिलाएंगे। जो मटकी में बनाई थी वो सब थोड़ा सा चावल था, साग भात बनाए और वही खा लिए थे, खा के सोने जा रहे थे। कुछ नहीं है। अरे जा करके बोलो कि दुर्वासा ऋषि हजारों की संख्या में संत आ रहे हैं, क्या खिलाऊं। एक वरदान माता द्रौपदी को मिला हुआ था। द्रौपदी जी को ऐसा वरदान मिला था कि जब द्रौपदी भोजन जब तक न कर ले तब तक उनके घर का भोजन कमी नहीं पड़ती थी घर में। उस दिन द्रौपदी भोजन नहीं करी थी। पात्र में थोड़ा सा बचा हुआ जो कुछ भी था सब पांडवों को दे दिया, लेकिन खुद भोजन नहीं करी थी। कुछ था ही नहीं तो खाती क्या। द्रौपदी ने याद किया, हे जदुनंदन, हे रघुनंदन, हे नारायण, हे कृष्ण, हे कन्हैया, द्वारकाधीश कहाँ हो। इतने सारे संत आ रहे हैं, इनकी क्या सेवा करूं। आंखों में अश्रु है, रोने लगे। जो कहिए वो करें हम। भगवान कृष्ण, इतने में भगवान नारायण हरिवंशी बजाते हुए जंगल में से आ गए। ये भक्त हमारा दुखी है तो दर्शन देने तो आना ही है। पेट पे हाथ फेरते हुए कहने लगे, अरे युधिष्ठिर, आज मुझे बड़ी भूख लगी है, जरा कुछ भोजन करा दो। कह रहे हैं प्रभु क्यों हमारी हंसी उड़ाते हो। आप भोजन मांग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि आ गए जंगल में, अब कह के गए हैं हमारे सबका भोजन तैयार करना। मैं नीचे जा रहा हूँ, गंगा जी का दर्शन करके स्नान करके आता हूँ। आज तुम्हारे यहाँ ही भोग प्रसाद हम लेंगे। इतनी बड़ी इतना सब कुछ देख रहे हैं रघुनंदन जदुनंदन, आपको क्या कमी है। आप जान नहीं रहे हैं, आप अंतर्यामी हैं, कुछ भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे युधिष्ठिर, कहाँ गई मेरी बहन द्रौपदी। जाके कहो उसके पात्र में है कुछ। कहती हैं कि कुछ नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि कुछ नहीं है। प्रभु जी क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं आपको। कहते हैं जाके कहो कि जो साग बनाई है उसमें एक धनिया का पात्र है, धनिया लगा हुआ था। जिस पात्र में वो साग बना था वो धनिया का छोटा सा वही चिपका हुआ था पत्ता। वो ले आओ, हम खा लेंगे, बहुत बड़ा भोजन है, मेरे पेट भर जाएगा। क्यों हंसी करते हैं। द्रौपदी
वही धनिया का एक छोटा सा पत्ता ले आके देती हैं, जो चिपका रहता है उसी को दे देती हैं, और उसी में आकर के लेकर के जैसे ही जल लेकर के और भगवान आवाहन करते हैं कि मुझे मेरी भूख मिट जाए। जितने लोग जीव हैं कोई जीव भूखा न रहे, हम तो खा ही लिए, और जितने जीव भूखे हैं उस सब का पेट भर जाए। सभी संतों का पेट भरो। वही एक छोटा सा पत्ता लेकर के हाथ पर हथेली से ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं नारायण हरि, और जितने संत हजारों संत थे सब स्नान करके जैसे निकले, दुर्वासा ऋषि को डकारे आ रही है, उनको डकारे आने लगी। सब कहने लगे कि देखो, अब कह रहे हैं इतना सारा तो भोजन बनाए होंगे युधिष्ठिर पांडु, उनका भोजन बेकार जाएगा, हमारा तो पेट ऐसा भर गया कि मुझे तो डकारे आ रही है। सब संत कहने लगे कि प्रभु जी, गुरुदेव हमें भी कोई भूख नहीं है, मेरा तो पेट भर गया है। अब तो ऐसा करो कि आप चुपचाप यहीं से चल चलो। जितने संत थे दुर्वासा ऋषि के साथ सब चल गए वहां से। मुस्कुराने लगे भगवान। सारे पांचों भाई बैठ करके द्रौपदी आई, हरि की इच्छा हरि ही जाने, ये तो आप जानो। बोले आए नहीं। कहने लगे बहन चिंता मत करो, सबका पेट भर गया, सब चले गए। हे भगवान, ये तो तुम्हारी गति है, हमें तो जदुनंदन कुछ पता ही नहीं, द्वारकाधीश तुम क्या करते रहते हो। बोले ऐसा है, रुक्मिणी तो रोजाना भोजन पकाती है, पर आज देर हो गया तो आज तुम्हारे घर का मन था, इच्छा थी कि हम तुम्हारा भोजन खा करके जाएं। अब हमने खा लिया। प्रभु क्या खाए हो? एक पत्ता लिए हो, बस इतना ही मेरे भूख है, और कोई हमें भूख नहीं थी। इतना कह करके सभी संत चले गए।